नवरात्रि आरंभ होने वाली है। श्रद्धा के ये 9 दिन, पवित्रता के ये 9 दिन, परिवर्तन के ये 9 दिन कितने इंपॉर्टेंट हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह से इन 9 दिनों को हम अपने मानसिक और शारीरिक सुख और शांति के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नवरात्रि में होने वाली मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स कौन कौन सी हैं, आइए इसको समझते हैं। मैं हूं डॉक्टर कुमार। दोस्तों, बिना लॉजिक के, बिना रीजन के कुछ नहीं होता। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में फास्टिंग का बहुत बड़ा महत्व है और नवरात्रि जिसमें 9 दिन का संयम रखने के लिए कहा जाता है, चाहे वो डाइटरी संयम हो, चाहे वो व्यवहारिक संयम हो, चाहे वो भावनात्मक संयम हो, इसका क्या अर्थ है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हमें पता है कि साल में 2 बार नवरात्रि के व्रत आते हैं और दोनों ही बार ये सीजन चेंज होने के वक्त आते हैं, जब अब हम गर्मी से सर्दी की तरफ जब जा रहे होते हैं और जब सर्दी से हम गर्मी की तरफ, जैसा कि ये अब अप्रैल या मार्च में आने वाली नवरात्रि है। ये सीजन चेंज, जब सर्दी से गर्मी का सीजन आ रहा है और जब सितंबर अक्टूबर में जो नवरात्रि है, जब हम गर्मी से सर्दी में जा रहे होंगे। साइंटिफिकली, टेक्निकली, आयुर्वेद की दृष्टि से ये माना जाता है कि जब भी ऋतु परिवर्तन होता है तो शरीर में बहुत से बदलाव होते हैं और उन बदलावों को स्मूथ करने के लिए, उन बदलावों को सही तरीके से करने के लिए नवरात्रि के ये 9 दिन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्रद्धा का अपना एक रोल है, अपना एक महत्व है, क्योंकि हेल्थ में सिर्फ शरीर ही नहीं, मन, दिमाग, भाव, इन सब का भी अपना एक रोल और महत्व होता है। जब हम किसी चीज को भावपूर्ण या श्रद्धापूर्ण करते हैं, विश्वासपूर्ण करते हैं, तो डेफिनेटली उसमें एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल गेन हमें प्राप्त होता है, मन की शांति में प्राप्त होती है। लेकिन बहुत सी बार हमने देखा है कि नवरात्रि के व्रत को लोगों ने एक फॉर्मेलिटी मात्र बना दिया है और ऐसा लगता है कि सिर्फ अनाज ना खाने से या फिर नमक ना खाने से नवरात्रि के व्रत पूरे हो जाते हैं। इन दो चीजों को छोड़कर बहुत सारे सब्स्टिट्यूट लोगों ने डेवलप कर लिए हैं, खाने के नाम पर, व्रत की थाली के नाम पर, और बहुत सी चीजों को ऐड कर लिया है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि हम नॉर्मल दिनों से भी ज्यादा इन नवरात्रि के दिनों में फास्टिंग के नाम पर या व्रत के नाम पर खाते हैं। और कई बार तली हुई चीजें, जैसे आ, आलू के चिप्स तल लिए हैं या कुट्टू के आटे के पकोड़े बना लिए हैं या इस तरह की कुछ दूसरी चीजें तल के हम खाते हैं। अपने स्वाद के साथ कॉम्प्रोमाइज लोग अक्सर नहीं करते हैं, सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेते हैं। यहाँ पर एक टेक्निकल पॉइंट समझना होगा। जो फास्टिंग का अर्थ है या नवरात्रि का जो अर्थ है, सिर्फ आपको अनाज से दूर करना है, नमक से दूर करना नहीं है। अपने शरीर को वो डाइट दें या वो खाने को दें जिससे शरीर के लिए जो हल्का हो, पचने में हल्का हो। फ्रूट्स हैं या पानी है या इस तरह की दूसरी चीजें जो नेचुरल है, जो तली हुई नहीं है। शरीर को आराम दे, मन को भी आराम दे। पूरा दिन फास्टिंग करते हैं और पूरा दिन घर में बैठ के अगर हम मोबाइल देख रहे होते हैं या इस तरह की कोई दूसरी क्रिया कर रहे होते हैं, तो फास्टिंग सिर्फ शरीर तक ही सीमित नहीं होती। अगर हम फास्टिंग का या व्रत का सही मायने में आप देखेंगे तो मन को भी अध्यात्म में लगाना होता है। चाहे हम भक्ति में, पूजा में, पाठ में, मेडिटेशन में उसको हम इन्वॉल्व करें, शरीर के लिए हल्का खाना खाएं, तो उस 9 दिनों को एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का जो एक जरिया अगर हम बनाएं तो सही मायने में नवरात्रि का हमें फायदा मिलता है। बहुत से लोग जो इन 9 दिनों में कुछ नहीं खाते हैं और जैसे ही नवरात्रि का एंड होता है, बहुत कुछ जो है उस पर टूट के पड़ते हैं। बहुत से लोग जो नॉन वेजिटेरियन है, 9 दिनों में अपने आप को रोक के रखते हैं, संयम रखते हैं और 9 दिनों के बाद शायद वो ऐसा कोशिश करते हैं कि 10वें दिन या 11वें दिन ये 9 दिनों का पूरा मेकअप या रिकवरी उस एक दिन में ही कर लें। सो एक दिन में जो मेटाबॉलिक शॉक जो शरीर को मिलता है, तो बहुत बार जो है देखा गया है कि इंडाइजेशन या पेट खराब होना नवरात्रि के बाद बहुत कॉमन हो जाता है। तो एक धीरे धीरे, नवरात्रि का मतलब सिर्फ 9 दिन ही नहीं है, उससे पहले भी अपने आप को 2 दिन पहले तैयार करें फास्टिंग के लिए, व्रत के लिए। हल्का खाना खाना शुरू करें और 9 दिन बिल्कुल हल्का खाने में रहें, लिक्विड ज्यादा लें, रेस्ट करें,
मन के भाव को भी शांत रखें। बहुत मन में अगर दुर्भावनाएं, कुछ बुरे विचार आते हैं, उनको भी कंट्रोल करने की कोशिश करें, या मन को डाइवर्ट करें अच्छे प्रैक्टिसेस की तरफ, और उसके बाद में धीरे 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 दोबारा से अपने नॉर्मल डाइट की तरफ लौटें। तो एक रियल मायने में नवरात्रि का फायदा होगा, चाहे वो शारीरिक शारीरिक फायदा है, चाहे वो मानसिक फायदा है, और चाहे वो भावनात्मक या आध्यात्मिक फायदा है। तो आप सब लोग अच्छे तरीके से, सही तरीके से, एक लॉजिक के साथ नवरात्रि का त्योहार मनाएं। आप सभी को मेरी तरफ से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।